हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ब्लडी मैरी के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, ब्लडी मैरी। ओ माय गॉड, ये आवाज़ें कैसी? कहीं ब्लडी मैरी तो नहीं? ऐसा करते हुए मैंने बहुत से लोग को सुना है, लेकिन इसके पीछे क्या फैक्ट है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मेरा नाम है आकाश एंड फैक्ट एंड सिग्निफिकेंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आपको इसके बारे में पता चलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लडी मैरी, इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच्ची है या फिर एक अफवाह? तो आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि यह एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारी पाई गई है। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडर थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसके मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो भी कुछ सुनते हैं वे सारे सच हैं और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को अनुभव भी किया है। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिससे आप 2:33 से लेकर 3:33 रात में ब्लडी मैरी का अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े से शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी। बहुत से लोग ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है। इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने रात के लगभग 2:40 में अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद वे लड़की शीशे से बाहर निकलकर उस आदमी की आंखों को नोच लिया, लेकिन फिर भी वे आदमी जिंदा बच गए थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान भी खो दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद अगर कहा कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा और इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटी थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवी हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियाँ थीं और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी महलों के सारे काम काज करती थी। मैरी के पिता उसे जो भी कुछ करने को कहते मैरी वही करती थी, कभी भी उनकी बातों को अमान्य नहीं करती थी। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके पिता के मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ चाहे वे कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी यह चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, लेकिन उसकी इस बात ने कई लोगों ने नकार दिया था। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मरने की सज़ा दे दी और कई लोगों को जिंदा जला देती थी। इसी वजह से मैरी को लोगों ने न पसंद करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि वे जब नहाती थी तो पानी की जगह खून में नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वे एक साधारण सा जीवन बिताने लगी थी। मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही होना था। कुछ महीने बाद मैरी गर्भवती हुई और इससे पूरे इंग्लैंड के लोग भी खुश हुए थे कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई। कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं ले रहा था। इस घटना से सभी लोग बहुत आश्चर्य हुए थे और कुछ महीनों के बाद ही मैरी के पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। उस समय के ओझा ने बताया कि इतने दिन से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वे फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद ही मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग उन्हें निर्दयी मानते थे क्योंकि वे लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया भी करती थी।
जब वे भूत मेरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों ने मेरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मेरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर पे बिल्कुल भी ब्लडी मेरी का ट्राई मत कीजिएगा। जो मैंने बताया आईने के सामने खड़े होकर कैंडल लेके 3 बार ब्लडी मेरी बोलना, तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। सो गाइज़, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि इस तरह के तमाम फैक्ट आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।